अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, राइज़ अप वर्चुअल लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से खुशामदीद। जूनियर साइंस टीचर की प्रिपरेशन चल रही है और आज हम कवर कर रहे हैं केमिस्ट्री के सेक्शन को। और इसमें हम पहले 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जो कि सॉफ्टवेयर जनरेटेड वीडियोस थी। इसमें कंटेंट तो मेरा था लेकिन उसकी जनरेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू थी। तो ये जो है इसकी मैं खुद बना रहा हूँ। उसका मकसद यही है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो ताकि आप उससे रिलेट कर सकें, समझ सकें, क्योंकि ये काफ़ी ट्रिकी सा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। हिस्ट्री इसकी क्या है कि भाई पीरियोडिक टेबल जो सबसे पहले शुरुआत की वो ये बेनियर साहब हैं। इन्होंने ट्राइएड्स का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बोला कि भाई जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 3 में, ट्राई मतलब 3 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड कर दिया। और जो दरमियान वाले मिडिल हैं, क्योंकि 3 एक पहले एक सेंटर में एक बाद में, जो सेंटर वाले हैं उनका मास एवरेज होता है बाकी साइड वाले दोनों से, ठीक है। लेकिन उसमें जब तरक्की हुई तो फिर न्यूलैंड साहब आए, उन्होंने अपना एक लॉ दिया ऑक्टेव्स का। ऑक्टेव मतलब ट्राई मीन्स 3 और ऑक्टा मीन्स 8। तो उसने ये नोटिस किया कि हर जो 8th एलिमेंट आ रहा है आपका, वो जो है सिमिलर है आपस में। तो फिर उसके बाद इन जनाब की एंट्री हुई मेंडलीव। इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया, जो आज हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, तो उसके समझ ले प्रीकर्सर वही बना, उसके माई बाप वही हैं, क्योंकि इनको फादर ऑफ द टेबल कहा जाता है। इन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के हिसाब से जो है ना अरेंज करना शुरू किया। और एक और चीज़, ये जीनियस किस लिए कहलाते हैं कि इन्होंने गैप्स छोड़े। किसके लिए? जो एलिमेंट्स अभी दरियाफ्त ही नहीं हुए थे, उनके लिए उन्होंने पहले से ही गैप छोड़े थे। उनको पता था कि आगे फ्यूचर में एलिमेंट्स दरियाफ्त तो होंगे, तो उनके लिए उन्होंने फ्रेमवर्क जो दे दिया, मेंडलीव साहब ने दे दिया। लेकिन जो हम आज ये देखते हैं, ये वाला पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हमारा, वो देने वाले हैं मोज़ले। ये मोज़ले साहब ने जो दिया, उनका रूल्स क्या था कि भाई केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की हैं पीरियोडिक फंक्शन किसका? उसे एटॉमिक नंबर का। ठीक है, लॉजिक क्या है इसके पीछे? ये बेस करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, यानी आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो शेल्स होते हैं, अपने शेल्स में घूम रहे होते हैं, तो वो किस तरह अपने शेल्स में मौजूद हैं। लेआउट की तरफ आते हैं इसका। अब ये इसका लेआउट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें 2 चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एक आते हैं पीरियड्स और एक आते हैं ग्रुप्स। ठीक है, पीरियड्स आपके हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल ये इस तरह, ये ऐसे करके ये जा रही है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल रो है। मतलब अगर आपको मैं आसान अल्फाज में समझूँ तो आप ये समझेंगे पीरियोडिक टेबल 7 मंजिला इमारत है और उसकी हर एक मंजिल उसका एक पीरियड है, सही है। और उसके ग्रुप्स कितने हैं? 18 ग्रुप्स हैं। तो ये जो टावर्स खड़े हुए हैं, ये आप देखें 1 2 3 4 और ये 18 तक, ये इसके टावर्स हैं। पीरियड्स क्या होता है कि भाई ये बताते हैं कि आपके नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं एटम में। मतलब कि एल एम एन जो भी हैं आपके शेल्स होते हैं, वो कितने हैं एटम के। और ग्रुप्स क्या बताते हैं? ग्रुप्स ये बताते हैं आपको कि आपका जो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो बिल्कुल आउटर वाला जो शेल होता है उसका कोई भी हो सकता है, के एल एम एन, या उससे आगे भी कोई भी हो सकता है ना, ये एटम टू एटम वेरी करता है। तो वो जो है उसके हिसाब से सेम ग्रुप में रखेंगे। और एक और चीज़, ये केमिकल प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं, तो इसको हम फैमिली रूल भी कह सकते हैं। किसको? ग्रुप्स को। चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से समझा देता हूँ। ठीक है, ये आ गया, हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं एडिट। अब मैं आपको समझाता हूँ आसानी से। अच्छा, अब आपकी जो है यहाँ पर आप देखें, तो मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ इसको ताकि आप समझ सकें। ओके, सबसे पहले ये जो है आपके ये रहे, ये इस तरह जो खड़े हुए हैं टावर की तरह, मतलब जो सीधी लाइन में खड़े हुए हैं आपके पास, जैसे ये रहा, ऐसे जो टावर की तरह सीधे सीधे खड़े हुए हैं ना, ये हैं आपके क्या? ग्रुप्स। और जो इस तरह से लाइन में लेटे हुए हैं, जो मंजिलें बनी हुई मैंने आपको बताई थी, ये मंजिलें बनी हुई थी, ये क्या हैं? इसके पीरियड्स, टाइम। ठीक है, ये पीरियड्स हैं इसके। ओके, ये समझ गए आप।
कि ग्रुप्स कौन से हैं और पीरियड्स कौन से हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, हमने आपको बताया था कि इसके जो ग्रुप्स हैं वो कितने, 18। लेकिन क्या ये आसानियों में अगर इनको आपको बोलूं कि आप सिर्फ 8 ग्रुप्स याद रखें, ये 8 ग्रुप्स किस तरह से। अब ये देखें, ये है 1A, ये है 2A, सही है। अब ये देखें 3A, 4A, 5A, 6A, 8A, 7A, ठीक है, 8A। अब ये क्या चीजें हैं कि आपके 1 से लेकर और 8 तक ग्रुप्स बने हुए हैं, 8 ग्रुप्स हैं, और हर ग्रुप का फिर ए भी है और उसका बी भी है, ठीक है। ये देखें, तो अगर इस तरह से भी कैलकुलेशन करें तो ये 8, और अगर इनके दो दो सब ग्रुप्स हैं ए और बी, तो ये तो बनने चाहिए 16। तो 18 किस तरह हो गए, तो 18 मैं बताता हूँ किस तरह हो गए। आप ये देख रहे हैं ये वाला, ये 3 ग्रुप्स हैं, 1 2 3, और ये किस में है, ये 8B में है। तो एक तो हमने यहाँ काउंट किया था, 2 और ऐड कर देंगे तो हमारा नंबर जो अचीव हो जाएगा वो हो जाएगा 18। तो अब समझ में आई कि आपके ग्रुप्स किस तरह से बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, पीरियड्स के हिसाब से चलते हैं आपका। अब ये आपका फर्स्ट पीरियड है, ठीक है। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। पीरियड्स आपको मैंने क्या बताया था कि पीरियड्स क्या होते हैं, बेसिकली नंबर ऑफ शेल्स बताते हैं आपके एटम में कितने हैं, सही है। तो सेम नंबर ऑफ शेल्स वाले जो हैं आपके, वो साथ में होंगे। मतलब इसके नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, हाइड्रोजन के और हीलियम के एक एक नंबर ऑफ शेल होता है इसका, ठीक है। तो ये इसी तरह, फिर इसके 2, इसके 3, इस तरह अगर हम फर्दर आते जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल्स के हिसाब से होता है कि कितने नंबर होते हैं, जैसे KLMNOPQ, ये बढ़ता जाएगा सिलसिला इस तरह से। तो ये पीरियड्स हैं हमारे। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखनी है, वो क्या है कि इनके टोटल कितने हैं। देखें, आपका जो 1 है, जो 1 वाला आपका पीरियड 1 है, उसमें 1 और ये 2 एलिमेंट्स, सही है। 1 और 2 इसमें आ गए, P1 में 2। अच्छा, अब ये P2 है आपका, मतलब पीरियड 2, यहाँ दूसरी जो मंजिल है ऊपर से, उसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह 3 में भी आपके 8 हैं, तो 2 और 3 में आपके कितने, 8 8। अच्छा, इसी तरह अगर हम नीचे चलें तो हम ये 4 और 5 को साथ लेके चलते हैं। 4 और 5 के अगर हम इसके काउंट करें तो इसमें ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, ये वाले जो भी हैं आपके बी वाले, सही है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये देखें 1 से लेकर 18 तक, ये आपके इसमें 4 और 5 में कितने आ गए, 18 18। अब हम इस पे डिस्कस करते हैं आपका 6 डिस्कस करें तो टेक्निकली तो ये 18 ही बनते हैं आपके, लेकिन ये 18 नहीं है, ये हैं 32। अब वो 32 किस तरह से हैं, अगर आपने ये वाला कॉलम देखा है, ये वाला, आप इसका कलर देखें और फिर इसके साथ मैच करता हुआ कलर अगर देखें तो कहाँ पर है, ये रहे वो, ये है इसके ना, ये कहलाते हैं लेंथेनाइड्स। अब जो आपका 6 नंबर पीरियड है, उसमें इस जगह पर आप देखें 57 टू 71, ये वाले जो है ना आपके, ये सब ये पड़े हुए हैं, इनकी जगह यहाँ पर है, लेकिन अरेंजमेंट खराब ना हो और पीरियोडिक टेबल खूबसूरत लगे, तो इसलिए इनको यहाँ पर रेफरेंस देके, कहीं वो यहाँ पर स्टार बना होता है, कहीं कुछ बना होता है, तो उनको यहाँ पर रख दिया गया। अब ये कितने हैं, ये हैं 15, 15 ये हो गए, और ये 18 थे, उनमें से एक तो यहाँ आ गया, तो ये 15 है, ये 17 हो गए। अब ये टोटल कितने हुए आपके, ये बनते हैं 32। तो आपका जो 6 नंबर ग्रुप है, इसमें कितने आ गए, 32। सिमिलरली 7 नंबर जो आपका पीरियड है, सॉरी पीरियड जो है, उसमें भी ये देखें, ये वाला निशान और ये आपस में मिलता है। 89 टू 103 जो भी हैं आपके, वो यहाँ पर मौजूद हैं, सही है। तो इसमें भी आपके 7 में भी 32 एलिमेंट्स आ गए, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सो फार, 118, 118।
अच्छा, अब कुछ की पॉइंट्स, अब आपके ये कलर देख रहे हैं ये वाले, ठीक है, ये आपके कलर बताते हैं कि ये सारा एक ग्रुप अल्कली मेटल्स का है, और ये क्या है, ये अल्कलाइन है, और ये मैंने आपको बताया था ये सारे ट्रांजिशंस हैं। अब यहाँ पर एक स्टेयर केस यूज होती है, आपने स्टेयर केस समझनी है, सीढ़ी, तो ये आपकी सीढ़ी है, ठीक है, ये सीढ़ी में से, अब सीढ़ी के जो इस तरफ है, मतलब सीढ़ी के लेफ्ट साइड पे या नीचे की तरफ है, वो कौन से हैं, ये कलर है, ये देखें सेम कलर है, तो ये कहलाते हैं बेसिक मेटल्स, ठीक है। लेकिन ये जो हैं सीढ़ी वाले, उनको सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स कहा जाता है, और जो उसकी सीढ़ी के इस तरफ हैं ये वाले, ये कौन से हो गए, नॉन मेटल्स, और सिमिलरली ये हेलोजन है, और ये नोबल गैसेस हैं आपकी, और ये मैंने आपको दो बताए थे, ये सिक्स्थ का जो ये यहाँ पर था, ये इसका पहला कौन सा है एलिमेंट, लेंथीरियम, तो उसकी मुनासबत से इसका नाम क्या आ गया, लेंथेनाइड्स, ये लेंथेनाइड्स ये रहे, और इसका क्या है, एसी एक्टिनिडीन सीरीज, ठीक है, ये इसकी मुनासबत से इसका नाम आ गया। तो ये सारा आपके पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर है, तो इसको याद किस तरह करना है, किस तरह सिलसिला चलाना है, तो मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक्स दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये कुछ ग्रुप्स मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं, अल्कली मेटल जो ग्रुप 1A हमने डिस्कस किया था, कहाँ गया 1A, ये वाला हमारा 1A है, ये वाला, ये क्या है भाई, गंद ज़्यादा मच गया है, अल्कली मेटल्स हैं, ये क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और उनका जो बाहर का आउटर शेल होता है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। फिर इसी तरह एल्कलीन अर्थ मेटल्स में थोड़े शाइनी होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ट्रेंड्स क्या हैं इसके, थोड़े से ट्रेंड समझ लेते हैं। एटॉमिक साइज, डाउन अ ग्रुप इंक्रीजेस मोर शेल्स आर एडेड, यहाँ पर एक मैंने ये बनाई थी, ये देखें, ये समझने की कोशिश करें आप, कि भाई आप जैसे जैसे इसमें नीचे आते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, जब आप पीरियड्स में नीचे आते हैं तो इसका एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है, ठीक है, और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाते हैं, जितना ये ऊपर वाले मेटल्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं आपके, ठीक है, क्यों, आपके जो कम जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने आपके एटम्स कॉम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें आपका जो ग्रुप 1 मैंने आपको बता दिया हाईली रिएक्टिव होते हैं, लेकिन जो 18 नंबर ग्रुप है आपका आखिरी गैसेस वाला, नोबल गैसेस वाला, वो क्या है, उसको लेजी गैसेस कहा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ट्रिक सी है जिसे आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था पीरियड 1 में एक शेल होता है, इसी तरह 2 में 2, 3 में 3, तो ये एक रूल है आपका शेल्स काउंट करने का भी। अच्छा, ग्रुप्स में आप देखेंगे ग्रुप 1 में सबके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर शेल में। अच्छा, ग्रुप 7 में 7 होंगे, ग्रुप 8 में 8 होंगे, और इसी तरह सिलसिला बढ़ता जाएगा। स्टेयर केस के मॉडल में आपको बता चुका हूँ, और ये सारा लॉजिक भी मैं आपके सामने शेयर कर चुका हूँ, मेटल्स नॉन मेटल्स जो भी सिलसिला है ये देख रहे हैं, इसके सामने मौजूद है। जैसे ही मैं एक्सप्लेन करूँ, ग्रुप 1 एक्सप्लोरर्स जो है, ठीक है, ग्रुप 1 ये वाला एक्सप्लोरर्स है, ये क्या है, अल्कली मेटल्स है, हाईली रिएक्टिव है। ग्रुप 8 अगर आपका देखें तो ग्रुप 8 आपका क्या है, ये वाला 8A, ये नोबल गैसेस का है या लेजी गैसेस कहेंगे इनको, ठीक है। ये हैप्पी हैं और नॉन रिएक्टिव हैं, ये अपनी मतलब उसमें खुश रहते हैं, ठीक है। जितना नीचे जाएंगे हम, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो जायंट्स बनते जाएंगे, ठीक है, उसके जो एटम्स हैं वो बड़े होते जाएंगे, और जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे उतने एटम उसके लाइटर होते जाएंगे। तो ये पीरियोडिक टेबल है कुछ जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपका फास्फोरस कौन से पीरियड में, थर्ड में, तो आपके इलेक्ट्रॉनिक शेल्स कितने होने चाहिए, तो हमने बताया था कि जो पीरियड्स होते हैं, पहला पीरियड उसमें एक शेल, दूसरे में दो, तीसरे में तीन, चौथे में चार, तो ये कौन से पीरियड में बोल रहा है, पीरियड 3 में, तो 3 शेल होने चाहिए, ठीक है। इफ ऑक्सीजन इज इन ग्रुप 6, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन इट्स आउटर शेल, भाई इसका जो है ग्रुप वाइज चल रहा है ना, अब इसका जो छठा नंबर ग्रुप है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए उसके बाहर वाले शेल्स में, जो वैलेंस शेल होता है बाहर वाला, ये रहे 6, ठीक है। अच्छा,
between lithium top of group 1 and cesium bottom of group 1 which one is a larger atom। मैंने आपको बताया जो टॉप पर होगा वो उतना लाइटर होगा और जो नीचे बॉटम में होगा वो उतना हैवियर होगा, तो जितना हैवियर उतना लार्जर, तो इसका जवाब है सीजियम। ये उसके पूरा फ्रेमवर्क मैंने आपको दे दिया हुआ है और आगे कुछ एमसीक्यूज हैं जो आप लोग खुद सॉल्व करिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।